चैनल DSR सॉल्यूशन हब। आज की इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 8 का एक टॉपिक परसेंटेज एंड इट्स एप्लीकेशन। और इस टॉपिक में चूंकि हम एक्सरसाइज 8E सॉल्व कर रहे थे और हमने इसमें क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 6 तक सॉल्व कर लिया है, तो आज की इस वीडियो में हम 7 से लेकर के 12 तक के क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 7 से। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें लिखा हुआ है An article is sold at a loss of 20%. एक ऑब्जेक्ट जिसे हमें 20% लॉस पर बेचा है. There is a yield of 60 rupees more if the article is sold at a profit of 20%. अगर हम उसी आर्टिकल को 20% प्रॉफिट के साथ बेच रहे होते तो हमें 60 रुपीज ज्यादा मिलते। मैं मतलब जितने अमाउंट में अभी हमने बेचा है उसमें हमें 20% का लॉस हुआ है। अगर हमें 20% प्रॉफिट के साथ बेचना है तो 60 रुपए ज्यादा में उसे हमें बेचना पड़ेगा। Alright, so find the cost price of the article. तो वो cost price आपको कितना पड़ा आर्टिकल का वो आपको बताना है। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन में हम एज्यूम कर लेते हैं, देखो सारी चीजें कुछ भी नहीं दिया, सिर्फ परसेंटेज के बेसिस पे दिया हुआ है, तो हमें कॉस्ट प्राइस एज्यूम करके चलना पड़ेगा। ठीक है, तो लेट द कॉस्ट प्राइस 100 रुपीज, लेट द कॉस्ट प्राइस इज इक्वल्स टू 100 रुपीज। ठीक है, आप कॉस्ट प्राइस कितना लेके चलते हैं, 100 रुपीज लेके चलते हैं। तो आफ्टर दैट क्वेश्चन में हमको बोल रहा है कि हमें सेलिंग प्राइस पता करना है। सेलिंग प्राइस आफ्टर 20% लॉस। अगर 20% का लॉस हुआ होता तो आपका सेलिंग प्राइस क्या बनता, और हम निकालेंगे सेलिंग प्राइस आफ्टर 20% प्रॉफिट। अगर हम 20% का प्रॉफिट गेन करना चाहते हैं तो इसके अकॉर्डिंग हमारा क्या आने वाला है। तो ठीक है, 20% का लॉस हुआ है, अब आपको पता है 100 हम इसलिए लेके चल रहे हैं क्योंकि 100 का 10% 10 आता है, 20% 20 आता है, तो 100 में 20% लॉस हुआ मतलब 20 रुपीज कम हो गए, तो सेलिंग प्राइस क्या रहा होगा आपका 80 रुपीज। ठीक है, ऑलराइट। और अगर आप 20% प्रॉफिट के साथ बेचते हो 100 रुपए की चीज को, तो उसका सेलिंग प्राइस क्या रखना पड़ेगा आपको, 120 रुपीज। ठीक है, अब हम डिफरेंस देख लेते हैं, ये 20% लॉस और 20% प्रॉफिट में हमें कितना डिफरेंस आया। तो आपको यहाँ पे क्लियरली नजर आ रहा है कि जैसे ही आप लिखेंगे 120 माइनस 80 तो आपको डिफरेंस मिल जाएगा 40 रुपीज का। ठीक है, अभी हमने जब कॉस्ट प्राइस 100 लिया है तो हमारे पास सेलिंग प्राइस 20% के बाद 80 और 20% प्रॉफिट के बाद 120 रुपीज हुआ, जिसका डिफरेंस कितना है 40 रुपीज। लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें डिफरेंस कितना चाहिए, 60 का चाहिए। ठीक है, तो 40 रुपीज का डिफरेंस जो है वो 40 रुपीज का ना हो करके वो कितना होना चाहिए, 40 रुपीज का डिफरेंस जो है वो 60 रुपीज का होना चाहिए। ठीक है, ना कि 40 रुपीज का। हमारा डिफरेंस दोनों में 60 का होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, मान लो कि 40 रुपीज और 60 रुपीज, 40 रुपीज के डिफरेंस को 60 का बनाना है, तो हम यहाँ पे 1 रुपीज का डिफरेंस निकाल लेंगे, तो उसका रेशियो हमें पता चलेगा। 40 को उधर जाके मल्टीप्लाई कर दो, 60 डिवाइडेड बाय 40। ठीक है, 40 यहाँ जाके क्या हो गया, डिवाइड हो गया। 1 रुपीज इज इक्वल्स टू 60/40 का रेशियो हमें चाहिए। अब अगर हमारा कॉस्ट प्राइस 1 होता तो 60 बाय रेशियो 80 का 40 का रेशियो चाहिए होता। हमारा कॉस्ट प्राइस क्या है 100, तो 100 रुपीज के लिए फॉर 1 रुपीज था ये, फॉर रुपीज 1 60/40 का रेशियो, तो फॉर 100 रुपीज ये जो रेशियो 60/40 का है ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 100 से। तो आपको इसमें पता चल जाएगा कि 100 रुपीज के प्लेस पर आपको क्या रखना है। ठीक है, 0 से 0 कैंसिल, 4 से 25 टाइम्स में 100 कैंसिल, 25 6 होता है 150। तो ये जो 150 रुपीज आया, आपको 100 रुपीज के प्लेस पर क्या चाहिए 150, क्योंकि 40 के प्लेस पर 60 चाहिए था, तो इसलिए 1 के प्लेस पर हमें ये चाहिए, 1 पूरा नहीं चाहिए, 1 के प्लेस पर ये, तो 100 के प्लेस पर कितना चाहिए, 100 के प्लेस पर इस रेशियो में 100 का मल्टीप्लिकेशन, तो 150 रुपीज जो होगा वो आपका कॉस्ट प्राइस बनेगा। ठीक है, कॉस्ट प्राइस CP इज इक्वल्स टू 150 रुपीज। ऑलराइट स्टूडेंट्स, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर है 8। इसमें हमारे पास लिखा हुआ है अ पर्सन सेल्स अ टेबल एट द प्रॉफिट ऑफ 10%। एक पर्सन है जिसने 10% के प्रॉफिट पे एक टेबल को सेल किया है। इफ ही ब्रॉट इट एट 5% लेस कॉस्ट। अब वो कंडीशन चाह रहे हैं यहाँ पर कि अगर वो उस ऑब्जेक्ट को 5% कम कीमत पे लेकर आया होता और 20% प्रॉफिट पे बेचा होता है ना, एंड द सोल्ड एट 80 रुपीज मोर, और जितने में अभी बेचा है उससे 80 रुपए में ज्यादा बेचा होता तो उसे 20% का क्या होता, प्रॉफिट होता। तो हमें कॉस्ट प्राइस पता करनी है। क्वेश्चन ध्यान से समझिएगा, बिना क्वेश्चन समझे हम आंसर सॉल्यूशन नहीं कर सकते हैं।
एक टेबल परचेज की पता नहीं किस कॉस्ट में, लेकिन उसको पहले बेचा 10% प्रॉफिट के साथ, ठीक है। ऑल राइट, अब उसी टेबल को अगर हम जितना भी प्राइस में अभी खरीद के लाए हैं अगर उससे 5% कम प्राइस में लाते और जितने में अभी बेचा है उससे 80 रुपीज ज्यादा में बेचते तो हमें 20% का प्रॉफिट होता। तो इस तरह से ये क्वेश्चन दिया हुआ है। तो इसमें भी अगेन आपको कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस में कुछ भी नहीं पता है तो आपको एज्यूम करना पड़ेगा। फिर से उसी तरह का क्वेश्चन है जैसा 7 था, लेट कॉस्ट प्राइस इज इक्वल्स टू 100 रुपीज। रुपीज बोलो या यूनिट बोलो अभी सेम ही चीज है, ठीक है। तो हम 100 रुपीज में उसको लेके चल रहे हैं। लेट द कॉस्ट प्राइस ऑफ 100 रुपीज। तो पहले 100 रुपीज कॉस्ट प्राइस है। सेलिंग प्राइस आफ्टर 10% प्रॉफिट, 10% प्रॉफिट के बाद इसका 10% 10 रुपीज आता है तो ये 110 रुपीज का सेलिंग प्राइस हो जाएगा, ठीक है। पहला आपका सेलिंग प्राइस था 110, 10% प्रॉफिट पर। अब वो बोल रहे हैं कि आप इसको 5% अगर कम कॉस्ट पे लाते तो न्यू कॉस्ट प्राइस जो आप लेकर के आए हो वो होगा 95, ठीक है, क्योंकि 100 में से 5% कम कर दिया, पिछले वाले में से 5% कम लेके आए थे। तो न्यू कॉस्ट प्राइस हुआ हमारे पास 95%। तो अब हमें इस बार प्रॉफिट कितना चाहिए, 20% का, ठीक है। प्रॉफिट हमें मिला 20% का, तो हम सेलिंग प्राइस निकाल लेते हैं इसका। सेलिंग प्राइस निकालने का हमारे पास फॉर्मूला होता है सेलिंग प्राइस इज इक्वल्स टू, ये प्रॉफिट हुआ है ना, ठीक है। सेलिंग प्राइस इज इक्वल्स टू होता है हमारे पास 100 प्लस प्रॉफिट अपॉन 100 मल्टीप्लाइड बाय कॉस्ट प्राइस, ठीक है। इससे हम सेलिंग प्राइस निकाल लेते हैं। तो एसपी इज इक्वल्स टू हो जाएगा 100 प्लस प्रॉफिट विच इज 120 अपॉन 100 मल्टीप्लाइड बाय 95, ठीक है। इसको 5 से कैंसिल करते हैं, सो दिस विल बी ऑलराइट, 0 से 0 कैंसिल और 2 6 जा 2 5 जा, 5 से कैंसिल करेंगे 5 1 जा 5 और ये आ जाएगा 5 1 जा 5 5 9 जा 45, 19 आया। और एसपी सेलिंग प्राइस हम निकाल रहे हैं 19 इंटू 6, 19 इंटू 6 होता है 114। तो ये आ गया आपके पास नया सेलिंग प्राइस 114 रुपीज, ठीक है। तो जब आपको 100 रुपीज में खरीदा 10% प्रॉफिट में बेचा तो 110 हो गया, 95 रुपीज में खरीदा और 20% प्रॉफिट में बेचा मतलब आपने 114 रुपीज में उसको सेल किया। अब दोनों सेलिंग प्राइस का डिफरेंस क्या है, डिफरेंस ऑफ एसपीज, ठीक है। दोनों एसपी का डिफरेंस क्या है, 114 माइनस 110 इज इक्वल टू 4 रुपीज, ठीक है। 4 रुपीज डिफरेंस आया है अभी की कंडीशन में। लेकिन क्वेश्चन ने हमें बोला है कि ये डिफरेंस 80 रुपीज का है। पिछली बार हमने जितने में खरीदा था या जितने में सेल किया था हमने इस बार उससे 80 रुपए ज्यादा में बेचा है। तो फिर वही कंडीशन पिछली बार की तरह कि 4 रुपीज का डिफरेंस आ रहा है, हमें डिफरेंस चाहिए 80 रुपीज का। तो 1 रुपीज के लिए हमारा रेशियो क्या बनेगा, 80/4, 80/4 1 रुपीज के लिए। तो हमने कॉस्ट प्राइस क्या रखा था 100, तो 100 रुपीज के लिए रेशियो क्या बनेगा 80/4 मल्टीप्लाइड बाय 100, 100 रुपीज के लिए ये रेशियो बनने वाला है, ठीक है। तो अब हम इसको कैंसिल कर देते हैं तो हमारा कॉस्ट प्राइस जो है, एक्चुअल कॉस्ट प्राइस जो है वो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। एक्चुअल कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा, 4 से इसको कैंसिल करेंगे, दिस इज 25 एंड 25 इंटू 80 करेंगे तो इट विल बी 2000, ठीक है। तो देखिए हम उसको 100 रुपीज मान के चल रहे थे लेकिन वो आर्टिकल 100 रुपीज का नहीं था, वो आर्टिकल 2000 रुपीज का था। 2000 रुपीज पे आप 10% प्रॉफिट पे बेचोगे तो अलग सेलिंग प्राइस और उस पर 80 रुपीज प्लस करके बेचोगे तो अलग प्राइस आएगा, ठीक है। तो ये रहा 2000 रुपीज आपके लिए कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल। ऑलराइट स्टूडेंट्स, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9, इसमें हमें लिखा हुआ है यहाँ पर कि एक सेकेंड हैंड कार और जीप, आपने दो चीजें हैं आपके पास, सेकेंड हैंड कार एंड जीप वर सोल्ड फॉर रुपीज 1,20,000। 1,20,000 में कार को भी बेचा है, 1,20,000 में आपने जीप को भी बेचा है। द कार वॉज सोल्ड एट अ लॉस ऑफ 20%, लेकिन कार जो है वो लॉस पे गई है 20% के और जो जीप है वो गेन पे गई है 20% के। तो व्हाट वॉज द ओवरऑल गेन एंड लॉस, ओवरऑल गेन एंड लॉस कितना हुआ वो हम पता लगाएंगे, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। मैन ने क्या किया है, सॉरी सेकेंड हैंड कार है हमारे पास जो सोल्ड कितने में हुई है 120 पे। तो सेलिंग प्राइस आपको पता है 120,000 रुपीज, ठीक है। दैट इज द सेलिंग प्राइस ऑफ द कार, फॉर कार लिख रहे हैं हम पहले, फॉर
कार, पहले हम कार के लिए निकालते हैं, ठीक है। सेलिंग प्राइस इतना है हमारे पास, कार में हमें क्या हुआ है, लॉस 20% का, ठीक है। तो इसकी कंडीशन में हम इसका कॉस्ट प्राइस कैसे निकालेंगे, हमारे पास सेलिंग प्राइस और लॉस वाला एक फॉर्मूला है। सेलिंग प्राइस इज इक्वल्स टू होता है 100 प्लस 100 माइनस लॉस अपॉन 100 मल्टीप्लाइड बाय सीपी। कॉस्ट प्राइस हमें चाहिए, हम दोनों का कॉस्ट प्राइस निकाल लेते हैं पहले। तो कॉस्ट प्राइस हमें चाहिए, सेलिंग प्राइस में हमने लिखा 120,000 इज इक्वल्स टू 100 माइनस लॉस कितना था 20, तो ये हो गया 80 अपॉन 100 मल्टीप्लाइड बाय सीपी। लॉस 20%, 100 में से 20 माइनस किया 80 आ गया। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, हमको सीपी मिल जाएगा। सीपी क्या मिलने वाला है हमको, 120,000 मल्टीप्लाइड बाय 100 डिवाइडेड बाय 80। 80 यहाँ ऊपर मल्टीप्लिकेशन में था, नीचे आ गया, 100 यहाँ डिवाइड में था, ऊपर चला गया क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ऑलराइट, 0 से 0 कैंसिल, 8 से हम इसको कैंसिल करेंगे तो 8 1 8, 8 5 40 और 000। 15,000 में 10 का मल्टीप्लिकेशन और कर दो आप, तो 1,50,000 हो जाएगा। वो 1,50,000 क्या आया आपका कॉस्ट प्राइस, ठीक है। अब फ्रेंड ये कैलकुलेशन है तो ये आप लोग कर सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। ऑलराइट, एक कॉस्ट प्राइस हमारे पास आ गया है। चलो हम यहाँ पर दूसरा कॉस्ट प्राइस निकालते हैं फॉर जीप। फॉर जीप अगेन सेलिंग प्राइस हमारे पास 120,000 सेम था रुपीज में। जीप के लिए भी सेलिंग प्राइस हमारा वही है जीप के लिए, लेकिन हमको प्रॉफिट हुआ था, है ना। प्रॉफिट कितना प्रॉफिट हुआ था जीप में, हमें 20% का, ठीक है। 20% का हमारे पास प्रॉफिट था, तो इसके लिए भी हम कॉस्ट प्राइस हमको फाइंड करना है, तो हम सेम फॉर्मूला यूज करेंगे। सेलिंग प्राइस इज इक्वल्स टू 100 प्लस प्रॉफिट अपॉन 100 मल्टीप्लाइड बाय सीपी, कॉस्ट प्राइस, ठीक है। कॉस्ट प्राइस फाइंड करना है, बाकी सारी चीजें इधर भेज देंगे। हमारे पास सेलिंग प्राइस क्या है, 120,000 इज इक्वल्स टू 100 प्लस प्रॉफिट, मतलब 100 प्लस 20 विच इज 120 अपॉन 100 मल्टीप्लाइड बाय कॉस्ट प्राइस। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिए, 100 मल्टीप्लाई में जाएगा, 120 डिवाइड में आएगा, तो 120,000 डिवाइडेड बाय 120 मल्टीप्लाइड बाय 100 इज इक्वल्स टू कॉस्ट प्राइस। 120 से 120 1 टाइम्स में चला गया, ये बचा 1,000, 2 zeros और लग जाएंगे तो वो हो जाएगा 1 लाख कॉस्ट प्राइस। देखिए अब जीप का कॉस्ट प्राइस 1 लाख था, जब आपने 120 में बेचा उसको तो आपको प्रॉफिट हुआ। कार का कॉस्ट प्राइस 150 था और हमने उसको कितने में बेचा, 120 में बेचा, तो हमें लॉस हुआ। अब क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि व्हाट इज द ओवरऑल गेन एंड लॉस। ओवरऑल गेन एंड लॉस हमको बताना है, तो ओवरऑल गेन एंड लॉस में हमें परसेंटेज नहीं पूछ रहा है, तो परसेंट निकालने की जरूरत नहीं है। हम देख लेते हैं कि दोनों का सेलिंग प्राइस कितना था और दोनों का कॉस्ट प्राइस कितना था, ठीक है। तो हम लिखेंगे टोटल कॉस्ट प्राइस। टोटल कॉस्ट प्राइस ये 1,50,000 का था, 1,50,000, उसमें प्लस कर देंगे हम 1 लाख और, तो ये हो जाएगा 1,50,000 और 1 लाख हो जाएगा 2,50,000, ठीक है। टोटल सेलिंग प्राइस हमारा कितना था, इसको भी हमने 120 में बेचा, उसको भी हमने 120 में बेचा, तो 120,000 प्लस 120,000 इज इक्वल्स टू 240,000। 1,20,000, 1,20,000, 2,40,000। अब देखिए टोटल कॉस्ट प्राइस आपका परचेज आपने किया था 2,50,000 में और आप उसको सेल कर रहे हो 2,40,000 में, तो लॉस कितना हुआ है आपको, आप लिखेंगे यहाँ पर लॉस इज इक्वल्स टू कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। What is your cost price? 250,000 minus 1,240,000 which is equals to 10,000। तो हमें लॉस हुआ है कितने का, लॉस इज इक्वल्स टू 10,000 रुपीज। चलिए स्टूडेंट्स चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 जो कि काफी इजी है, छोटा सा क्वेश्चन है। इसमें लिखा हुआ है हमारे पास द रेशियो of the cost price and the selling price of an article is 20:21. Find the gain, profit and percent, ठीक है। कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो दिया है, यस, कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस का रेशियो 20:21। कॉस्ट प्राइस इज टू सेलिंग प्राइस इज इक्वल्स टू दिया है 20:21, ठीक है। ये इसका रेशियो दिया, मतलब कॉस्ट प्राइस 20 रहने वाला है और सेलिंग प्राइस 21 रहने वाला है। जब भी हमारे पास रेशियो में चीजें होती हैं तो हम उनके साथ एक्स क्वांटिटीज लगा देते हैं। दैट मीन्स आप ऐसा लिख सकते हो कॉस्ट
प्राइस इज इक्वल्स टू 20x और सेलिंग प्राइस इज इक्वल्स टू 21x। ठीक है, ऑलराइट, इस तरह से हम x के साथ लिख सकते हैं। तो अब देखो कॉस्ट प्राइस आपका 20x हुआ, सेलिंग प्राइस आपका 21x हुआ, तो आपको दिख ही रहा है कि ज्यादा में बेचा है तो प्रॉफिट होगा। तो प्रॉफिट कितने का होगा, 21x में से 20x को माइनस कर देंगे हम, SP माइनस CP इज इक्वल्स टू 21x माइनस 20x इज इक्वल्स टू x। ये क्या है आपका प्रॉफिट। ठीक है, अब जब आपको प्रॉफिट पता है तो हमें क्या पता करना है इसमें परसेंटेज में कि प्रॉफिट कितना हुआ। तो प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला लगाइए, प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल्स टू प्रॉफिट इनटू 100 डिवाइडेड बाय CP, x मल्टीप्लाइड बाय 100 डिवाइडेड बाय CP क्या है आपका 20x, कॉस्ट प्राइस 20x। तो x से x हो गया कैंसिल, बचा हमारे पास 100/20 विच इज 5। तो 5% ये क्या हुआ आपको प्रॉफिट हुआ। कितने परसेंट का प्रॉफिट हो रहा है, 5% का। ऑलराइट स्टूडेंट्स, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11। ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है, इसको जब तक आप क्वेश्चन को ध्यान से नहीं समझेंगे तब तक आप सॉल्यूशन पे नहीं पहुंच पाएंगे। ठीक है, तो थोड़ा ध्यान से समझिएगा। अ मैन बाइज अ सर्टेन नंबर ऑफ ऑरेंजेस एट 20 for 60। उसने, एक पर्सन है, उसने सर्टेन नंबर ऑफ ऑरेंजेस मतलब कुछ ऑरेंजेस परचेस किए हैं। किस तरह के, ऐसे ऑरेंज जिनकी कॉस्ट थी 20 ऑरेंज 60 रुपए के हैं। ठीक है, और उसके बाद सेम नंबर ऑफ ऑरेंज उसने दूसरे वाले ग्रुप में से खरीदे, एक सेकंड वाले ग्रुप में से, उसमें है कॉस्ट 30 for 60, मतलब उसमें 30 ऑरेंजेस 60 रुपए के मिल जाएंगे, जो कि थोड़ा सस्ता है आप बोल सकते हो। अब उसने कितने ऑरेंजेस खरीदे हैं इस वाले ढेर में से और कितने ऑरेंजेस खरीदे हैं दूसरे वाले में से, ये क्लियर नहीं है। लेकिन हाँ, जो 20 ऑरेंज 60 रुपए के मिल रहे थे उसमें से कुछ नंबर्स खरीदे और जो 30 ऑरेंज 60 रुपए के मिल रहे थे उसमें से कुछ नंबर्स खरीदे। ठीक है, अब वो उन दोनों ऑरेंजेस को मिक्स कर देता है। ठीक है, और उसको वो सेल करता है। आफ्टर दैट वो सेल करता है 25 for 60 के लिए। 25 for 60 मतलब 20 ऑरेंजेस और 25 ऑरेंज बेच रहा है वो 60 रुपए के। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंगली अब हमें बताना है कि उसे प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। ठीक, तो ये ट्रिकी क्वेश्चन है। तो सबसे पहले देखो, एक बार 20 ऑरेंजेस की बात हो रही है, दूसरी बार 30 ऑरेंजेस की बात हो रही है। तो हम एक काम करते हैं, हम एक एज्यूम कर लेते हैं कि उस आदमी को कितने ऑरेंजेस चाहिए। हम इन दोनों का क्या निकालते हैं, एलसीएम। 20 और 60 का जब हम एलसीएम निकालते हैं तो एलसीएम आता है हमारे पास, हम इसको 10 से डिवाइड कर दें डायरेक्ट। 10 से डिवाइड किया तो 2 टाइम्स में और 3 टाइम्स में, 2 से डिवाइड करेंगे 1 टाइम्स में और 3 से डिवाइड करेंगे 1 टाइम्स में। ठीक है, तो 3 2 6 और 6 10 60। इसका एलसीएम कितना आता है 60। तो हम एलसीएम के अकॉर्डिंग डिसाइड कर लेते हैं कि हम मान लो कि वो आदमी कितने ऑरेंजेस परचेस कर रहा है, 60 ऑरेंज। ठीक है, तो यहाँ पे हम सबसे पहले लिख लेते हैं लेट द मैन, लेट हमने माना कि द मैन जो है परचेज 60 ऑरेंजेस, है ना। ठीक है, वो 60 ऑरेंजेस परचेस कर रहा है। यहां से हम इसको शुरू करते हैं। हाँ, तो वो पर्सन कितने ऑरेंजेस परचेस कर रहा है, 60 ऑरेंजेस। ये हम यहाँ से लेके चलते हैं। अब हम बात करते हैं कि जो 20 ऑरेंजेस 60 रुपीज के थे, ठीक है, उसमें से अगर वो 60 ऑरेंज परचेस करता है तो उसका कॉस्ट क्या आएगा। तो देखिए 20 ऑरेंज 60 रुपीज के, ठीक है, तो सबसे पहला वाला हम निकालते हैं कि 60 ऑरेंजेस फ्रॉम 20 फॉर 60 रुपीज वाले में से। तो 20 फॉर 60 वाले में देखो एक ऑरेंज का कॉस्ट कितना होगा, 60 डिवाइडेड बाय 20, है ना, एक ऑरेंज का कॉस्ट है। और इसमें हमने कितने परचेज किए हैं, हमने 60 ऑरेंजेस परचेज किए हैं, ये हम एज्यूम करके चल रहे थे। तो इसका सम कितना आने वाला है, 20 3 60 और 6 3 80, 180 रुपीज। मतलब अगर हम 60 ऑरेंजेस परचेज करते हैं 20 फॉर 60 वाले ग्रुप में से तो उसमें हमें 180 रुपीज मिलेगा। और अगर हम 60 ऑरेंजेस फ्रॉम परचेज करते हैं फ्रॉम 30 फॉर 60 रुपीज वाले में से, तो 30 ऑरेंज 60 रुपीज के, तो एक ऑरेंज का कॉस्ट होता है 60 बाय 30 विच इज 2 रुपीज। और उसमें हमने कितने खरीदे हैं, 60, तो 2 इंटू 60 करेंगे हम, तो हमें 120 रुपीज का ये वाला पड़ेगा। ठीक है, अब सोचो कि उस आदमी ने टोटल कितने ऑरेंजेस खरीदे हैं, टोटल 120 ऑरेंजेस खरीदे हैं। ठीक है, अब 120 ऑरेंज को वो सेल करता है किस रेट पर, अच्छा टोटल कॉस्ट प्राइस निकाल लेते हैं। ठीक है, हम सीपी कॉस्ट प्राइस फॉर 120
ऑरेंजेस टोटल कितने का खरीदा हमने भाई 180 रुपीज का ये वाले ग्रुप में से खरीदा, 120 का इसमें से खरीदा, तो 300 रुपीज आपके पास कॉस्ट प्राइस हो गया। ठीक है, अब हम सेलिंग प्राइस निकालते हैं 120 ऑरेंजेस का, तो एसपी फॉर, क्योंकि उसने सारे के सारे मिक्स कर दिए हैं और अब 25 रुपए के 60 के अकॉर्डिंग जो बेच रहा है ना, सॉरी 25 के 60 नहीं, 60 रुपीज के 25 बेच रहा है वो। ठीक है, तो सेलिंग प्राइस फॉर 120 ऑरेंजेस 60 रुपीज के वो 25 बेच रहा है, तो 60/25 ये एक ऑरेंज का कॉस्ट हुआ, और उसने कितने बेचने हैं, उसने बेचने हैं 120। ठीक है, तो अब देखते हैं हम इसका कैलकुलेशन कितना आता है। 5 से कैंसिल करते हैं इसको, 5 12 आएगा ऊपर, नीचे 5 है, और 5 से 120 को कैंसिल करते हैं तो 5 2 10 और 5 4 24 आता है हमारे पास, तो ये हो जाएगा 12 मल्टीप्लाइड बाय 24। 12 मल्टीप्लाइड बाय 24 इक्वल्स टू आता है 288। 12 मल्टीप्लाइड बाय 24 आता है 288। तो देखिए अब उसने 60 ऑरेंजेस 2460 वाले ग्रुप में से परचेस किए 180 रुपए के, 60 ऑरेंजेस 3460 वाले ग्रुप में से परचेस किए 120 रुपीज के, इनका सम आया 300, टोटल कॉस्ट प्राइस उसको 300 पड़ा, और टोटल उसने सेलिंग प्राइस कितने का किया 288 रुपीज का। तो अब हमें यहाँ पे क्लियर दिख रहा है कि उसे लॉस हुआ है। लॉस कितने का हुआ है तो हम कैसे माइनस करेंगे, 300 माइनस 288, मतलब कितने रुपीज का लॉस हुआ है उसको, 12 रुपीज का। ठीक है, 12 रुपीज का उसको हुआ है लॉस। अब हमें निकालना है लॉस परसेंट, है ना। लॉस परसेंट इज इक्वल्स टू होता है लॉस इंटू 100 अपॉन कॉस्ट प्राइस। व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस 300 था, तो हम लिखेंगे 12 इंटू 100 अपॉन 300, ये 2 0 से 2 0 कैंसिल, और 3/12 12/3 बचा हमारे पास, 12/3 इज इक्वल्स टू आता है 4। तो ये रहा फाइनल आंसर, उसको 4% का लॉस हुआ है। चलिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, इसमें हमें लिखा है इफ एन आर्टिकल इज सोल्ड फॉर 105 रुपीज देयर इज अ लॉस ऑफ 9%। एट व्हाट प्राइस शुड द आर्टिकल बी सोल्ड सो दैट देयर इज अ गेन ऑफ 30%। ठीक है, तो एक आर्टिकल परचेस किया है एक पर्सन ने, उसको 105 रुपीज में जब वो बेचता है तो उसे 9% का लॉस होता है। ठीक है, अब वो आदमी चाहता है कि उसी आर्टिकल को मैं कितने में बेचूं कि मुझे 30% का प्रॉफिट हो जाए। तो चलिए देखते हैं हम, इसमें हमें सेलिंग प्राइस दिया हुआ है, लॉस दिया हुआ है। हमारे पास है सेलिंग प्राइस 105, लॉस 9%। तो इसकी हेल्प से हम कॉस्ट प्राइस निकाल सकते हैं कि उसको पड़ा कितने का होगा, फिर जो कॉस्ट प्राइस आ जाएगा उसमें से हम 30% प्रॉफिट वाला नया सेलिंग प्राइस निकालेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास सेलिंग प्राइस 105 है, लॉस हमारे पास 9% है, तो सेलिंग प्राइस वाला फॉर्मूला लगाते हैं कॉस्ट प्राइस फाइंड करने के लिए। हमारे पास फॉर्मूला देखो ये दो होते हैं, ट्रांसफर करने की वजह से उनको इधर उधर ट्रांसफर करके हम दूसरा बना सकते हैं, लेकिन हम एक से समझेंगे तो हमको ज्यादा आसान रहेगा। एसपी इज इक्वल्स टू 100 माइनस लॉस अपॉन 100 मल्टीप्लाइड बाय सीपी। ठीक है, तो ये हमारा लॉस था, 100 माइनस लॉस अपॉन 100। सेलिंग प्राइस इज इक्वल्स टू हो जाएगा 100 में से 9 माइनस करेंगे विच इज 91 अपॉन 100 मल्टीप्लाइड बाय सीपी, और यहाँ पे हम एसपी के प्लेस पर क्या लिख सकते हैं 105। ठीक है, चलिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, 105 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 91 इज इक्वल्स टू कॉस्ट प्राइस सीपी। चलो 91 से हम कैंसिल करें, नहीं होगा, 7 से दोनों कैंसिल हो जाएंगे, 7 में 13 टाइम्स में आएगा 91, और 7 में 7 1 7 7 5 35, 15 टाइम्स में आएगा 105। ठीक है, ये हो गया कॉस्ट प्राइस। सीपी इज इक्वल्स टू, आप इसको डायरेक्टली लिखा रहने दो, डेसिमल में सॉल्व करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये आगे जाके सिंप्लीफाई हो ही जाएगा। ये आ गया कॉस्ट प्राइस। ठीक है, ऑलराइट, कॉस्ट प्राइस कितना है ये रहा। अब आपको चाहिए नया सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस जब आपका प्रॉफिट कितना होना चाहिए 30% का, 30% प्रॉफिट चाहिए, तो हम यहाँ पे इसी वाले फॉर्मूले को हम फिर से यूज करते हैं कि सेलिंग प्राइस इज इक्वल्स टू क्या होता है 100 प्लस प्रॉफिट अपॉन 100 मल्टीप्लाइड बाय कॉस्ट प्राइस। ठीक है, ये किसका फॉर्मूला है, कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस फाइंड करने का। अब हमारे पास कॉस्ट सीपी है और हमें प्रॉफिट भी पता है कि हमें कितना चाहिए, तो हम नया सेलिंग प्राइस निकालेंगे। हमारे पास सीपी है और प्रॉफिट है, प्रॉफिट है हमारे पास 30%, तो 100 प्लस 30 कितना हो जाएगा 130 अपॉन 100
मल्टीप्लाइड बाय कॉस्ट प्राइस क्या है आपका 1500 अपॉन 13, ठीक है। तो नया सेलिंग प्राइस इससे आपको मिल जाएगा, सेलिंग प्राइस इज इक्वल्स टू 13 से ये 130 कैंसिल हुआ 10 टाइम्स में, 10 के 0 से ये 0 कैंसिल हो गया और ये वाले 100 के 0 से ये 0 कैंसिल हो गया। तो फाइनली आपके पास एक ही नंबर बचा है विच इज 150। तो 150 आपका क्या हो गया सेलिंग प्राइस। दैट मीन्स कि ऑब्जेक्ट को जितने में आपने परचेस किया था, आप अगर उसको 105 में बेचते हो तो लॉस हो जाएगा आपको 9% का, लेकिन उसी ऑब्जेक्ट को अगर आप 150 रुपीज में बेचते हो तो आपको 30% का प्रॉफिट होने वाला है। ऑलराइट स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 12 तक हमने सॉल्व कर लिए हैं 8C के। आगे के क्वेश्चंस 13 से लेकर के 18 तक आपको नेक्स्ट वीडियोस में मिलेंगे। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो उसे लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और फॉर मोर सॉल्यूशंस स्टे कनेक्टेड विद माय चैनल।